अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़माने में नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नियाजी उमरा टूर एंड ट्रैवल। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प है और मज़े वाली वीडियो होने वाली है, तो लिहाजा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, आपको सारी समझ आ जाएगी। और ख़ास तौर पर जो लोग पहली दफ़ा जाना चाह रहे हैं, जिनका बुलावा आ गया है, पहली दफ़ा जाना चाह रहे हैं, वो बहुत परेशान होते हैं कि या अल्लाह कैसे होगा, कैसे हम जाएंगे, किस तरह होगा। तो सब कुछ ऐसे होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे कि आपका वीज़ा भी लग गया, टिकट भी लग गई, आपका जाना भी हो गया, आपको पता ही नहीं चला। इसी तरह वहां पर भी आसानियां ही आसानियां हैं, कोई मुश्किल नहीं होती। पहली दफा उम्रा पर जाना इतना आसान, एजेंट हजरात की चालाकियों से बचे, ये टाइटल है। ये नहीं है कि जो एजेंट हजरात हैं वो कोई चालाकियां करते हैं, वो इससे मुराद ये है कि देखिए, जो बंदा एक दफा उम्रे पर हुआ था ना, वो समझता है कि मैं एजेंट हो गया हूं। बेशुमार जो हमारे यहाँ पर एजेंट बने हुए हैं, भरा पड़ा है काम। वो जो है रजिस्टर्ड भी नहीं होते, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी नहीं होती उनकी, FBR से रजिस्टर्ड भी नहीं होते और एजेंट बन जाते हैं। आप जो है उसको चेक करें, सिलेक्ट किया करें कि जाके ऑफिस देखें, बाज़ाब्ता तौर पर वो जो है एजेंट जो है वो सारा लाइसेंस होल्डर है, वो सारा कुछ उसका ओके है, तो वो बंदा जो है अथेंटिक है, वो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। अब दूसरा क्या होता है कि एक बंदा आपसे पैकेज बुक कर लेता है, आपके साथ सारा उसको तय हो जाता है, उसने आगे पैकेज देना होता है, वो आपके पैसे बढ़ गए, फिर उसने आगे करना होता है, फिर उसने आगे मेन हेड पे जाना होता है, तो बात कहां से कहां तक पहुंच जाती है। इसलिए कोशिश करें आपके अथेंटिक जो लाइसेंस होल्डर हैं, बड़े एजेंट हैं, उनके पास आप जाएं जिनका एआटा होल्डर है या उनका प्राइवेट लिमिटेड कम से कम कंपनी बनी हो, FBR में रजिस्टर्ड हो, SECP में रजिस्टर्ड हो, वहां से आप करें। अब आते हैं अपने मौजू की तरफ कि उम्रा पर जाना इतना आसान। अब जिस बंदे का पहली दफा लगा वो ज़हरी तौर पर हैरान होगा। अब चूंकि मुझे इसलिए आसान लगता है माशाल्लाह कि मैं तो आता जाता रहता हूँ, रहता ही तकरीबन यहाँ पर हरम में हूँ, पाकिस्तान जाना आना और इधर लगा। अब जो बंदा पहला, हाँ, अगर मैं किसी और मुल्क में जाऊँ तो मैं भी सोचूंगा कि यार वहां पर मैं जा रहा हूँ, कैसे मैं जाऊंगा, कैसे मुझे ट्रांसपोर्ट मिलेगी, कौन रिसीव करेगा, मैं जिद्दा से मक्का कैसे जाऊंगा, मक्का फिर उम्रा करके फिर मैं क्या करूंगा, होटल कैसे पता चलेगा, फिर मैं मक्का से मदीना कैसे जाऊंगा। ये सारे सवाल जो है वो जहन में आते हैं। इसलिए आज की मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये बहुत आसान है। अब तो आप घर बैठे जो है ऑनलाइन सारा सिस्टम है, कहीं आपको पासपोर्ट ले जाने की जरूरत नहीं है, पेमेंट लेके जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन आपने जो है अपना पासपोर्ट उसकी PDF फाइल बनाएं, कंप्यूटर पे उसको स्कैन करें, स्कैन करने के बाद उसकी जो है PDF फाइल बना के एजेंट को सेंड कर दें। कोई तस्वीर, कोई किसी चीज की, ID कार्ड की, शनाख्ती कार्ड की और साइन सिग्नेचर कोई जरूरत नहीं है। वो आपकी जस्ट जो पासपोर्ट जाना है उसी से आपके वीजे लग जाने, और पेपर का वीजा E-वीजा है, फिर उसी से आपकी जो है टिकट्स बन जानी है और उसी पे जो आपका होटल बुकिंग हो जानी है। इन तीनों चीजों के आपको अलग अलग, वीजा का आपको एक पेपर वही एजेंट साहिबान जो हैं आपको वापस आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप कर देंगे, आप उसका प्रिंट निकलवा लें घर बैठे ही। फिर इसी तरह टिकट जो है वो भी व्हाट्सएप आ जाएगी, उसमें जस्ट PNR नंबर चाहिए होता है, जो आपने उसका प्रिंट निकलवा के रख लें। थर्ड, आपको होटल और बस का वोचर मिल जाएगा, वो भी आपने रख लेना। अब उसके बाद आपकी अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी वगैरह मुकम्मल हो गई। जब आपने जाना है, आपने यहाँ से अपने घर से जो है इस हिसाब से निकलना है कि एयरपोर्ट आप 3 घंटे पहले पहुंचे, कम अज कम 3.5-4 घंटे पहुंच जाए, वेल एंड गुड है। 3 घंटे पहले पहुंचे आप एयरपोर्ट पर, क्योंकि वहां पर रश वगैरह भी होता है इसमें। और जो अपना सामान की पैकिंग है, वो जो लिक्विड आपकी चीज़ें हैं वो आपने जो अपने बैग में रखनी है, जो बुक करवाना है। हैंड कैरी में लिक्विड चीज़ें ना रखें, क्योंकि बसा औकात वो निकाल देते हैं, कैंची, चाकू, छुरी वगैरह, नेल कटर, ये हैंड कैरी में नहीं रखने, बुकिंग वाले सामान में रखने हैं। कुछ खाने पीने की अशिया लेके जानी है, वो भी बुकिंग वाले सामान में रखनी है। लिक्विड, जो लिक्विड चीज़ है गीली, वो बिल्कुल नहीं रखनी हैंड कैरी में। आपको वहाँ पहुँच फिर आपका वहाँ पे सामान चेक होगा। सामान, मैं ये सारा आपको तफसील बता रहा हूँ कि आपके जो जहन में सवालात होते हैं वो सारे इसी वीडियो में पूरे हो जाएंगे। तो जैसे ही फिर आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां पर मेन एंट्रेंस पे वहां FIA वाले खड़े होते हैं, एयरपोर्ट वाले सिक्योरिटी वाले खड़े होते हैं, वो आपसे आपका पासपोर्ट चेक करेंगे, आपकी टिकट चेक करेंगे और आपका वोचर की जरूरत नहीं होती है, 2 चीजें चेक करके आगे भेज देंगे। आपका सामान चेक होगा, मशीन में से गुजरेगा, सामान गुजरने के बाद आप बोर्डिंग पे जाएंगे, वहां जाके आप अपना सामान बुक कराएंगे। लगेज जो है हैंड कैरी को पीछे ही रख लेना है, वहां से आपका वो सामान बुक हो गया जाएगा, उसके ऊपर स्टिकर लगेंगे, उस स्टिकर के जो टैग है वो आपके पासपोर्ट के ऊपर लगा दिए जाएंगे, जैसे कि वो दूसरी रसीद
रसीद कहते हैं, वो रसीद वो पासपोर्ट के ऊपर लगा दी जाएगी, वो आपने अपने पास रख लेना। सामान आपका चला गया, आप बिल्कुल क्लियर हो गए। उसके बाद FIA का एक और आएगा, वहां पे आपकी चेकिंग होगी, आपने जाके हॉल में बैठ जाना। हॉल में वेटिंग के बाद कोई घंटा डेढ़ वेट करने के बाद जो है जैसे वो ऐलान करें, आपने अपने मुतलका जहाज में वो बताएंगे कौन सा गेट नंबर है, उस गेट नंबर से जहाज में चले जाना। फिर आपने जहाज में अपनी सीट जो है वो भी एयर होस्टेस आपकी हेल्प करेंगे, आप बैठ जाएंगे, आप पहुंच गए माशाल्लाह जद्दा। जब आप जद्दा जाएंगे, आप सामान इसी तरह से अपना उसका सारी वो क्लियर करके आके अपना सामान लेंगे, सामान लेके चेकिंग करवा के बाहर आ जाएंगे। जैसे ही आप बाहर आएंगे, वहां पर मंदूब मौजूद होते हैं, जो सऊदी मंदूब होते हैं, सऊदिया के अपने, वो आपसे आपका पासपोर्ट और वीजा चेक करेंगे। उनको पता चल जाएगा कि आपका वीजा जो है वो किस कंपनी का लगा हुआ है। उस कंपनी की बसेस खड़ी होती हैं, वो आपको ले जाके उस बस में बिठा देंगे या बता देंगे वो फला बस आपकी खड़ी है, उस पर बैठ जाएं। आप अपना सामान उसके नीचे वो शंते में रखेंगे और बस में बैठ जाएंगे। जब आप मक्का पहुंचेंगे, फिर यही होगा, आपसे वोचर लिया जाएगा, एक मंदूब आएगा, आपसे वोचर लेगा, वोचर से वो आपका होटल पड़ेगा, या आपका मुतलका वहां पर एजेंट है उसको फोन करेगा कि आपके इतने हाजी साहिबान आए हैं, वो आपको या उस होटल के पास उतार के उनको बता देगा। फिर आपका जो वहां पर जो आपके जिससे वीजा लगवाया होगा, पैकेज लिया होगा, उनका एक नुमाइंदा मौजूद होता है यहाँ पर मक्का में, वो आपको ले जाकर आपके होटल में चेक इन करवा देगा। काम खत्म हो गया। उसके बाद आपने उम्रा करने जाना। और एक चीज का ख्याल रखना, जब भी आपने उम्रा जाना, आप जितने लोग हो, आपने उस होटल के विजिटिंग कार्ड लाजमी लेने हैं, विजिटिंग कार्ड लाजमी लेने हैं, क्योंकि वहां पर अक्सर बंदे जो है घूम जाते हैं, उनको पता नहीं चलता किस गेट से एंटर हुए हैं, किस गेट से निकलना है बाहर, किसी और गेट से निकल जाते हैं, फिर होटल भूल जाते हैं। एक जैसा ही नक्शा लगता है हर तरफ, तो वो जो है कार्ड लाजमी लेने हैं। बच्चों को लाजमी एक एक कार्ड देना, क्योंकि खवातीन की जगह अलहदा होती है, बंदों की अलहदा जगह होती है, मर्दों की, तो इसलिए वो घूम जाते हैं। अगर आपके पास विजिटिंग कार्ड होगा, आसानी से अपने होटल में पहुंच जाएंगे। एक दो दिन आप जब जाए आएंगे, आपको समझ आ जाएगी। फिर इसी तरह जब आपने ये आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ पर 4 दिन 5 दिन जितने भी हैं, आपने अब जाना है मदीना शरीफ। एक दिन पहले आपको एजेंट बताएगा, या आप अपने एजेंट को बता दें जो वहां पर आपको नुमाइंदा मिला है कि भाई हमने कल मदीना जाना है या परसों जाना है, वो आपसे एक दिन पहले वो आपका वोचर जो है उसकी ट्रांसपोर्ट लिखवा देगा। मुतलका जो है जिस कंपनी का वीजा है, वो फिर आपको सुबह के टाइम 6:30-7 बजे गाड़ियां लेके जाती है मदीना शरीफ, जुमा के अलावा, क्योंकि जुमा की नमाज हरम जिसमें है उसमें ही पढ़नी होती है। वो आपको उस बस में बिठा देगा। उसी तरह आपने बस में बैठ के मदीना चले जाना। वहां पर फिर नुमाइंदा मौजूद होता है, मंदूब आएगा, आपसे वो सारे वोचर लेगा, या ड्राइवर जो आपसे वोचर लेके आपको मुतलका होटल पे उतार देगा। वहां का नुमाइंदा जो है उसी तरह आपको फिर वो होटल देगा, चेक इन हो जाएगा। उसके बाद वो फिर फ्री हो गया। आपने मदीना शरीफ आना जाना है, विजिटिंग कार्ड वहां पर भी लाजमी लेना, भूलना नहीं है। फिर आपने मदीना शरीफ आना है, अपनी इबादतें करनी है, मसरूफ रहना है। फिर आपका जितने दिन वहां का है, उसके बाद जब आपने फिर मक्का आना है, फिर उसी तरह वहां जो मुतलका नुमाइंदा होता है उसने आपकी बस लिखवा के बस वाले को आपकी सीटें वो आपको मक्का भेज देना। मक्का में उसी बंदे ने आपको फिर रिसीव करना है, होटल मिलना है, और उसके बाद फिर आपने उम्रा वगैरह करना है। और वापसी पर आते हुए एक बात का ख्याल रखना है, जब वह बस मिकात पर रुकती है, मदीना शरीफ से आते हुए मक्का मिकात पर रुकती है, वहां पर भी बहुत ज्यादा रश होता है। आपने लाजमी निशानी लगानी है कि हमने बस कहाँ पर खड़ी है और कौन से पिलर के पास खड़ी है, या क्या नंबर है हमारी बस का, क्या नंबर है, उसकी तस्वीर ले लेनी है। क्योंकि जब आपने अंदर जाना है, किसी दूसरे गेट से निकलेंगे तो भूल जाएंगे, फिर वहां बहुत ज्यादा टाइम जाया होता है। इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना है। वहां पर आपने नफल वगैरह पढ़ने हैं और अपना एहराम बांध कर उसके बाद आपने बस में बैठ जाना है। फिर आपने जो है मक्का की तरफ रवाना हो जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह मक्का आना, तो फिर आपसे आपके नुमाइंदे ने वो इसी तरह लेके, जैसा मैंने बताया, उसने आपको फिर होटल दे देना। आपने फिर वहां पर स्टे करना, उम्रे वगैरह करने हैं, जियारतें करनी है, जैसा भी है। जियारतों के लिए भी है कि आपके पैकेज में अगर शामिल हो तो ठीक है, अक्सर शामिल नहीं होती, तो जियारतों का भी आसान तरीका, वहां पर बसें जाती हैं, बेशुमार सारी जियारतें कराती है मक्का और मदीना की। 10 रियाल, 12 रियाल, 15, मिनिमम 10 रियाल है, ज्यादा से ज्यादा 12-13 रियाल है। आवाजें लगा रहे होते हैं वहां पर, वो आपकी बुकिंग कर लेंगे, या आपका वहां पर नुमाइंदा ही आपको बिठा देगा। जियारतें भी कर ली आपने, आपका उम्रा भी हो गया, अब सारा कुछ हो गया। अब आपके वापस आने का टाइम हुआ है। फिर इसी तरह एक दिन पहले वो आपकी ट्रांसपोर्ट लिखवाएगा, आपको जो है चेकआउट करवाएंगे। तो वहाँ जो आपका नुमाइंदा है, चेकआउट करवाने में आपको बस में बिठाएंगे, और बस वाले साहब वो जो ड्राइवर है वो लेके आपको जद्दा आ जाएगा। आपका जो मुतलका एयरपोर्ट है, वहाँ पर 2-3 एयरपोर्ट हैं। PIA, एयर ब्लू हमारी जो पाकिस्तान से जाती हैं, उनका एक हाजी कैंप है, वो एयरपोर्ट है। एक नया टर्मिनल बना है, सऊदी टर्मिनल बना है, वो वहां पर सऊदी एयरलाइन जाती हैं। एक और है, इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना, उतरने से पहले वहां पर सऊदी मंदूब होते हैं, उनसे पूछ लेना। अव्वल ये बस वाले की जिम्मेदारी होती है, आपको मुतलका ही जो एयरपोर्ट है उस पर उतारेगा। जब वो आपको कहे कि आपने उतरना है, देन आपने उतरना है। अपना सामान एहतियात से लेना है। लेने के बाद वहां पर ही काउंटर एक लगा होता है आबे जमजम का, आबे जमजम वहां से लाजमी लेना है। वो तकरीबन मेरे ख्याल 12 रियाल समथिंग एक बोतल है,
वो बोतल का वेट नहीं होता और 5 लीटर वो बोतल आपको मिलती है एक पासपोर्ट पे 5 लीटर। अगर आपके पास 5 पासपोर्ट है तो 5 बोतलें वो पासपोर्ट रखेंगे, 5 बोतलें मिल जाएंगी। वो फिर इसी तरह आपने अंदर लेके जानी है और उसका एक अलग काउंटर वहां पे चेक इन होके काउंटर जो है वहां से आपने बुक करवा देनी है। उसी तरह अपना सामान लेके जैसे यहाँ से जाते आपने चेक इन पाकिस्तान से जाते हुए किया था, इसी तरह जद्दा से आते हुए वो सारी चीज़ें होनी है। और इस तरह जब सारा कुछ हो जाएगा आपने जहाज़ में सफ़र होना है और खैर खैरियत से अपने मुल्क पहुंच जाना है। ये बहुत आसान तरीका है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। वहाँ पर सारे नुमाइंदे होते हैं, बस ये आपके पास सिम भी लाजमी आपने जाते सऊदीया की लेनी है ताकि आपने जहाँ जहाँ रब्ता करना है वो भी आसानी से हो सके। ये ना हो कि आप व्हाट्सएप पे ही रहें कि भी हमारा व्हाट्सएप चलता है, वाईफाई ले लेंगे या होटल में वाईफाई बाहर भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, या एजेंट ने वहाँ जो नुमाइंदा है उसने आपसे रब्ता करना है वो कैसे करेगा। इसलिए सिम लाजमी तौर पर लेनी है, होती वहाँ पर महंगी है लेकिन वो लाजमी लेनी है। इस तरह फिर ये सारा कंप्लीट हो गए आप अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क वापस पहुंच जाएंगे और इन जिस तरह जो है आपका सफ़र भी आसान होगा। और इन चीज़ों का आपने सारा मद्देनज़र रखना, बल्कि आप बिला झिझक बेखौफ हो जाएंगे, कोई इसमें मुश्किल होगी, कोई मुश्किल नहीं होती। ये सारी वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि आपको सारी समझ आ जाए। उम्मीद है आपको सारी समझ आ गई होगी, ना भी आई हो तो बायो में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया होता है। आपको किसी किस्म की इंक्वायरी चाहिए हो उम्रा से मुतल्लिक, टिकट से मुतल्लिक, वीज़ा से मुतल्लिक, आपने पैकेज ले लिया है फिर भी पूछ लेंगे ये कैसा पैकेज है, कैसा होटल है, किसी भी किस्म की कोई भी मालूमात चाहिए हो किसी किस्म की, आप बिला झिझक व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। ठीक है, कॉल नहीं करनी क्योंकि कॉल का टाइम होता नहीं है। मैसेज कर दे, जैसे ही फ्री होते हैं रिप्लाई आपको लाजमी मिलेगा। आपने बायो में नंबर है वो लेकर वहां से क्वेरी कर सकते हैं। उम्मीद है आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको ऐसी अच्छी उम्रा से मुस्तफीज वीडियोस मिला करें। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।